बात यह है कि इंटरनेशनल टूर के लिए ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा माजी गवाह है कि हमारी बहुत सारी टीमें गई हैं, मगर कोई बहुत ज़्यादा हम अच्छा रिज़ल्ट नहीं पेश कर सकें। इस दफ़ा ज़्यादा ही ख़राब थोड़ा सा रिज़ल्ट हो गया कि तीनों टेस्ट मैच हम हार गए और वनडे सीरीज़ में भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। तो उसकी वजूहत जो है वो एक तो उनका एक्सपीरियंस बहुत है, उस कंडीशंस बहुत मुश्किल है, उसमें खेलना यकीनन हमको फ़ाइट बैक करना चाहिए था। और हमें ख़ास तौर पे हफीज़ के डायरेक्टर बनने के बाद ये उम्मीद थी कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए मॉडर्नाइजेशन के तरीके से वो टीम को तैयार करेंगे और टूर्नामेंट में पे लड़के खेलेंगे, मगर वो कोई ऐसा ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। और दूसरी बात ये कि एक स्टेज पर जो टीम की सिलेक्शन जो थी उसमें भी फ्यूचर को सामने रखते हुए नए लड़कों को चांस ज़्यादा देते रहे, वो भी एक इशू बन गया। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो सिवाय जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे उन्होंने तो बाबर ने और रिजवान ने बेहतर, शाहीन ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी है, बाकी कोई इतना ज़्यादा अच्छा टूर नहीं किया है। ऑब्वियस ही बात है कि जब आप कैप्टन को, एक रनिंग कैप्टन को, जैसे सरफराज था पहले, उसको आपने चेंज किया तो टीम पे इसका असर पड़ा। फिर आपने बाबर को जब बनाया और बाबर ने टीम को संभाल लिया तो फिर आपने चेंज किया तो उसका असर पड़ा। ऑब्वियस ही बात है जब आप कैप्टन को चेंज करते हैं तो पूरा सेटअप चेंज होता है। खिलाड़ियों की जो सोच होती है उसमें उसका फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो एक कैप्टन के साथ उनका एक रेपो बन चुका होता है। तो ये इंटरनेशनल बातें, इफ़ेक्ट्स है जो दुनिया में लागू होती है कि कप्तान जो है उसको आप प्रोलॉन्ग करें, उसको आप चलने दें। अब जिसको भी आप बनाते हैं उसको इतना टाइम दें कि वो टीम के साथ 2 साल निकाले, ताकि वो प्लेयरों को समझना, गेम को समझ। देखिए हमारे यहाँ कप्तान तो कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं हमारा सिस्टम प्रोड्यूस करके नहीं देता है, हमें तो बनाना पड़ता है। कप्तान उनको मौका देना पड़ता है, बना के। जितने भी आपके स्टॉलवर्ड है सिवाय एक आध दुक्का जो मैं जिनको जानता हूँ, मुश्ताक मोहम्मद और जावेद मियादाद के अलावा जितने हैं वो सब कप्तान लर्निंग से बने। एयर प्लेट लगा के वो मैदान में उतरते हैं और उसके बाद वहीं से गलतियां करते हैं, वहीं से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं तो हम अगर अचानक ही उसको बीच में से ब्रेक कर देंगे तो उसका असर टीम पे पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। देखिए आपने चेंज किया, पहला काम गलत किया था, अब दूसरा काम गलत ना करें कि इनको चेंज कर दें। आप शाहीन को और शान मसूद को पूरा मौका दें, उनको खेलने दें, उनको एज ए कैप्टन अब आपने चूज़ किया है तो उनको पूरा प्रॉपर तरीके से उनको चांस दें ताकि वो अपना सलाहियतों का इजहार कर सकें। दूसरी बात ये, शाहीन के लिए वो अच्छे T20 के बॉलर तो बहुत ही अच्छे हैं, वैसे भी पाकिस्तान के हर फॉर्मेट में वो खेलते हैं। मेरा सिर्फ उनको एक ही मशवरा है कि वो कॉन्सनट्रेट अपनी बॉलिंग पे करें। कप्तानी तो ऑटोमेटिकली खेल के अंदर आती जाती है, वो चलती रहेगी, मगर उनकी फ़ोकस जो है वो ज़्यादा दूसरी, मैंने देखा है कि वो फोकस इनका नहीं होता। वो इंटरव्यूज़ और ये सब से परहेज़ करें, अपना फोकस रखें गेम के ऊपर, तो वो अच्छे हैं, उनकी समझ है। उनको ऐसा नहीं कि क्रिकेट नहीं जानते हैं, क्रिकेट समझते हैं। बॉलर ज़्यादा अच्छा कैप्टन साबित हुआ है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पता होता है बैट्समैन कहाँ वीक है, कहाँ नहीं है, कहाँ फील्डर जाना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक राय है, अमूमन मेरी भी ये राय है कि ये शाहीन जो है वो अच्छे T20 के कप्तान साबित हो सकते हैं अगर वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें अपनी बॉलिंग पर, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर उनकी परफॉर्मेंस होगी तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अब ये क्वेश्चन का जवाब तो मेरे ख्याल है हफीज़ साहब दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। हफीज़ साहब को देना चाहिए क्वेश्चन का जवाब कि साइम का ये जो ब्रेकअप किया था इन्होंने, वो ट्राई आउट करने के लिए किया था या उनका ये ख्याल है परमानेंट का। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने ट्राई आउट किया था कि क्या साइम के साथ इनकी जोड़ी बन सकती है या नहीं बन सकती, या इमरजेंसी में इस्तेमाल दोबारा का ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, मगर जो रनिंग प्लेयर अगर चल रहा हो ना तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए। आपका बाबर और रिजवान का बेहतरीन आपका चल रहा था सिलसिला ओपनिंग पेयर का, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। जब वो फेलियर हो जाए तो फिर आप नया ट्राई करें,
मगर आई थिंक वो क्योंकि यंग प्लेयर था, उसको वो आजमाइश करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ट्राई आउट किया उसको। मेरा तो ये ख्याल है कि इसकी एक बाकायदा प्रॉपर एक पीसीबी की पॉलिसी होनी चाहिए कि कितनी अमाउंट ऑफ लीग में आपने उनको इजाज़त देनी है, और ये पॉलिसी जो है वो कोचेस कैप्टन से मिल के इत्तफाक़ राय के साथ मिल के बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये हमारे यहाँ तो ये इसका वावेला बड़ा मच जाता है ना कि अगर आपने एक को दी और एक को नहीं दी, या 2 लीगों के लिए दी और 3 के लिए नहीं दी, तो फिर वहाँ से भी दबाव आना शुरू हो जाता है। तो एक पॉलिसी बना के उसको उस पर कायम रहें और उसको इम्प्लीमेंट करें, सबके लिए बराबर होना चाहिए।